हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र की खोज जीव रासायनिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस चक्र का वर्णन जीव रसायनज्ञ H.A. क्रेब्स ने किया। इसी को साइट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इस चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसी चक्र में साइट्रिक अम्ल एक मुख्य मध्यवर्ती पदार्थ होता है, अतः इस चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र एक एंजाइम युक्त क्रियाओं की चक्रीय श्रृंखला है। इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए प्रवेश करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड व 2 हाइड्रोजन बनाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। क्रेब्स चक्र कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये सब क्रेब्स चक्र, इसमें जो क्रियाएं होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल का निर्माण। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण से बना एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर 4 कार्बन परमाणु वाले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ संयोग कर साइट्रिक अम्ल बनाता है तथा कोएंजाइम ए मुक्त होता है। यह क्रिया संघनन एंजाइम, कंडेंसिंग एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज की उपस्थिति में होता है। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोजन और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ साइट्रिक अम्ल और रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय साइट्रेट सिंथेटेज। दूसरा आता है इसका स्टेप डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में साइट्रिक अम्ल से जल का एक अणु पृथक हो जाता है तथा सिस एकोनिटिक अम्ल बनता है। इसकी रिएक्शन साइट्रिक अम्ल, एकोनिटेज, सिस एकोनिटिक अम्ल प्लस जल। तीसरा स्टेप आता है क्रेब्स साइकिल में जल योजन, हाइड्रेशन। सिस एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल का एक अणु सिस एकोनिटिक अम्ल के अणु से पुनः संयोग कर आइसोसाइट्रिक अम्ल बनाता है। सिस एकोनिटिक अम्ल प्लस जल, और ये रिएक्शन कैटालाइज बाय सिस एकोनिटेज और आइसोसाइट्रिक अम्ल बनता है। यहाँ जैसे साइकिल में हम देख सकते हैं एसिटिल कोएंजाइम, देन साइट्रेट, देन आइसोसाइट्रेट। डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजीनीकरण। अब आइसोसाइट्रिक अम्ल आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में विहाइड्रोजीनीकरण में जाता है तथा ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल बनता है। इस क्रिया में मुक्त हुए हाइड्रोजन अणु NAD प्लस द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और NADH प्लस हाइड्रोजन आयन बनता है। आइसोसाइट्रिक अम्ल प्लस NAD प्लस और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, रिएक्शन कैटालाइज बाय आइसोसाइट्रेट। नाउ विकार्बोक्सीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल का फिर विकार्बोक्सीकरण होता है तथा कीटोग्लूटरिक अम्ल बनता है और इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मुक्त होता है। यह प्रक्रिया भी आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में होती है। यहाँ ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल और आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कैटालाइज हो रही है और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल। नाउ डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल के विहाइड्रोजनीकरण व विकार्बोक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स द्वारा उत्प्रेरित होती है एवं इसमें थायमीन, पायरोफॉस्फेट, लिपोइक अम्ल, FAD, NAD प्लस तथा कोएंजाइम ए भाग लेते हैं। ये प्रक्रिया पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण प्रक्रिया के समान ही होती है। अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल कोएंजाइम ऐसे क्रिया कर सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाता है तथा एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं जो NAD प्लस द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। वह NADH प्लस हाइड्रोजन आयन बनता है। अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल प्लस NAD प्लस प्लस कोएंजाइम ए और प्रोडक्ट फॉर्म होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन और रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ADP का
फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी। सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक अम्ल व कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया में जीडीपी का फॉस्फोरिलीकरण होता है, वो जीटीपी बनता है। जीटीपी अपने ऊर्जा युक्त पी को एडीपी पर स्थानांतरित कर देता है, वह एटीपी बनता है। यह प्रक्रिया फास्फोकाइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस जीडीपी प्लस P1 सक्सिनेट थायोकाइनेज सक्सिनिक अम्ल प्लस जीटीपी प्लस एडीपी, देन प्रोडक्ट फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्लस जीडीपी। नाउ डिहाइड्रोजिनेशन। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण में जाता है तथा फ्यूमरिक अम्ल बनता है। इस क्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं जिन्हें फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ग्रहण करता है, वो FADH2 बनता है। सक्सिनिक अम्ल FAD, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमेरिक अम्ल प्लस FADH2। देन आता है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रेशन। फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जल का एक अणु फ्यूमेरिक अम्ल से जुड़ता है तथा मैलिक अम्ल बनाता है। फ्यूमेरिक अम्ल फ्यूमरेज की एंजाइम की उपस्थिति में और मैलिक अम्ल बनता है। डिहाइड्रोजिनेशन। क्रेब चक्र के अंत में मैलिक अम्ल मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाता है तथा इस क्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं जो NAD द्वारा ग्रहण कर ली जाते हैं एवं NADH प्लस हाइड्रोजन आयन बनता है। मैलिक अम्ल प्लस NAD रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल पुनः एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रिया कर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है तथा चक्र को दोहराता रहता है। यहाँ हम देखेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए और फिर साइट्रिक एसिड, देन आइसोसाइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। यहाँ पर ATP फॉर्म हुआ, सक्सिनेट FADH2 और FAD फ्यूमरेट जल का एक अणु निकलता है, मैलेट बनता है और वापस से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है और इस तरह से ये क्रेब साइकिल रिपीट होता रहता है। क्रेब्स चक्र के अंतिम उत्पाद तो एक ATP का अणु सीधे आधार स्तर पर प्राप्त होता है। GTP के रूप में प्राप्त एक ऊर्जा फॉस्फेट बंद ADP को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो GTP प्लस ADP और इससे बनता है ATP प्लस GDP। एक चक्र में 3 NADH के अणु प्राप्त होते हैं। प्रत्येक NADH अणु इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश कर 3 ATP अणु देता है। एक चक्र द्वारा FADH2 अणु प्राप्त होता है। एक FADH2 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश कर 2 ATP अणु देता है। एक चक्र में 2 कार्बन डाइऑक्साइड अणु निर्मुक्त होते हैं, 2 जल के अणुओं का उपयोग होता है। थैंक यू।